और आगे बढ़िए, माँ बाप की जिम्मेदारी बता रहा हूं। बच्चे जवान हो जाएं, उनके बिस्तर अलग कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, बिस्तर अलग कर दो। आए अल्लाह के नबी, बात समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मेरा बेटा 10 साल का हुआ है, अभी तो मेरी बेटी 10 साल की हुई है, 10 साल के बच्चे का बिस्तर अलग क्यों करवा रहे हैं अल्लाह के नबी? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला खूब जानता है इंसान की कमजोरी क्या है। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, जब लड़की 10 साल की हो जाती है, अब वो धीरे धीरे बुलूगत की तरफ जा रहे हैं। अब लड़का बालिग हो रहा है, अब लड़की बालिग हो रही है। अब एक बिस्तर पे लड़का लड़का दोनों साथ में सो रहे हैं, एक ही चादर में एक ही कंबल में सो रहे हैं, या लड़का लड़की साथ में सो रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम ने ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले चोर दरवाजों से भी रोका है। समाज में जहां जहां से ज़िनाकारी आ सकती है, बेहयाई आ सकती है, बेगैरती आ सकती है, समाज में उन सारे रास्तों से रोका है। आपके बच्चे 10 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते बिस्तर अलग कर दो। बच्चा जवान हो गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब शादी करा दो। अरे मौलवी साहब ऐसे कैसे शादी करा दो? एक ही तो बेटा है, हम अपनी बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराएंगे जो पूरे नेपाल में सबसे खूबसूरत और सबसे स्मार्ट हो। बहन कहती है मैं अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो पूरे समाज में, पूरे गांव में सबसे इकलौती दुल्हन हो, सबसे एवन पीस हो। मेरी प्यारी बहनों, अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाने में कितना टाइम लगाऊंगी? लड़का 20 साल का था, बहन ने अपने भाई के लिए भाभी तलाश करना शुरू किया। लड़का 35 साल का हो गया, लेकिन लड़की लड़की को अपने भाई के लिए अपनी मनपसंद भाभी न मिल सकी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा न करो, अपने लड़कों और लड़कियों की सही वक्त पर शादी करा दो। कान खोल करके सुन लो, मैं बड़े साफ अल्फाज में बोलता हूँ, ये नबी का दौर नहीं है, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये कयामत के करीब का दौर है, ये फितरों का दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी का दौर है, ये जिनाकारी का दौर है। आप इसी नेपाल की धरती पर पूरी दुनिया से लोग तफरीह करने आते हैं और तफरीह के नाम पर अय्याशियां करके जाते हैं। इसी इलाके में हम और आप भी रहते हैं। मेरे भाइयों, हमें अपनी नौजवान नस्ल को अगर इस गंदगी से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बच्चियों को बचाना है, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करनी पड़ेगी। लड़का 18-20 साल का हो गया, लड़की जवान हो गई, उसकी शादी करा दो। और बहुत शर्तें मत लगाओ। लड़का अगर दीनदार मिल गया, लड़की दीनदार मिल गई, अगर खूबसूरती में कुछ कमी भी है, अगर खानदान और बिरादरी बहुत आपके लेवल के बराबर, भाई ये बिरादरी क्या चीज होती है, ये खानदान क्या चीज होता है। अगर लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, अगर आपके स्टेटस से कुछ कमजोर भी है तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपने बिरादरी देख ली, आपने खानदान देख लिया, आपने दौलत देख ली, लेकिन अगर आपने दीनदारी नहीं देखी तो बर्बादी हाथ लगेगी मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरातु लिअरबईन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा। लड़की के अंदर माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और इसी तरीके से खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तुम शादी करके घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ।